तो हिंदी में, अब हिंदी महीने तो किसी को याद नहीं होते, लेकिन कार्तिका कुमारी ये राधा रानी का नाम है, इसीलिए कार्तिक जो महीना है ये राधा रानी का महीना बोला जाता है। इसमें कृतिका नक्षत्र की वजह से भी ये कार्तिक महीना बोला जाता है। तो ये कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए, कार्तिक का व्रत की इतनी महिमा है कि अगर कोई इस कार्तिक के महीने में दीप दान हर दिन करता है तो उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को क्या क्या चीजें हैं, 5 चीजें हैं जो कि हर एक व्यक्ति को, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, कार्तिक खलु मे मासम सर्व मासा नाम इदम उत्तमम पुण्यम पुण्यानाम परमम पुण्यम पावना नाम च पावनम। ये कार्तिक जो है सारे चीजों से श्रेष्ठ पुण्य देने वाला है। द्वादशो अपि मासीसु कार्तिक कृष्ण वल्लभा ददाति वैष्णव लोकम इति एवं निश्चितम मया। ये कहाँ लिखा हुआ है? स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि ये विष्णु लोक को अवश्य वो व्यक्ति जाता है जो इस कार्तिक के महीने के व्रत का पालन करता है। सारे 12 मासों में से सबसे श्रेष्ठ महीना ये माना जाता है कार्तिक का महीना। तो अगर कोई इस कार्तिक के महीने में 3 दिन, कार्तिक के महीने में 3 दिन व्रजवास करता है तो उसको 1 कल्प का फल मिलता है। इसलिए हम लोग भी जा रहे 3 दिन के लिए, है ना। तो शौनक मुनि बता रहे हैं, शौनक मुनि को नारद मुनि बता रहे हैं, अगर आपने कार्तिक का महीना आया और कार्तिक का व्रत नहीं किया तो ये ऐसे ही है जैसे एक चिंतामणि आपके पास है और आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। एक बार सत्यभामा ये पूछती हैं भगवान से कि मेरे लिए आपने इतना कुछ, रुक्मिणी देवी को तो आप पारिजात का फूल लेके आए, मेरे लिए तो पूरा पारिजात का पेड़ ही लेके आ गए इंद्र से, है ना। कितना आप पॉजिटिव है मेरे लिए, है ना। तो मुझसे इतना प्रेम आपको है, तो ऐसा कैसे हुआ कि मैं आपकी पत्नी बनी। तो उनको भगवान ये बताते हैं कि तुमने एक समय सतयुग में हरिद्वार में देव शर्मा नाम के अत्रि कुल के एक ब्राह्मण थे जिनका एक शिष्य था चंद्र शर्मा। तो उस चंद्र शर्मा से इस गुणवती नाम की कन्या का विवाह हो जाता है। लेकिन एक समय के बाद एक राक्षस आया और वो चंद्र शर्मा और देव शर्मा दोनों को खा जाता है। तो ये बहुत दुखी हो जाती है और फिर इसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो एक ऋषि आते हैं और वो इनको बताते हैं कि आप अपना सब कुछ, संपत्ति इत्यादि सब कुछ जो है वो सब कुछ ब्राह्मणों में दान कर देती है और फिर तुलसी देवी की सेवा, एकादशी का व्रत और कार्तिक का व्रत करने लगती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो कार्तिक का व्रत करने में सुबह सुबह स्नान करना होता है, तो नदी में जाती हैं लेकिन नीचे मर जाती हैं। इतना बुखार होता है उनको और फिर वो नहीं ऊपर उठ पाती और उनका अगला जन्म क्या होता है? सत्यभामा के रूप में होता है। तो इस तरह से जो है एक मदालसा नाम की एक रानी थी, वो भी कार्तिक में हर दिन दीप दान इत्यादि किया करती थी। तो उसके पति ने उससे पूछा कि ये तुम हर इतना नियम से दीप दान क्यों करती हो? तो उसने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक चूहिया थी और एक बार वो घी के लालच में मैंने एक दीप जो जल रहा था वो मेरे दांत में फंस गया था, तो मैं कूदने लगी और भगवान के विग्रह के सामने ऐसे कूदने लगी। तो भगवान ने उसको समझा कि ये दीपदान कर रही चूहिया, तो इसलिए अगले जन्म में मुझे रानी का शरीर ये प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जो है ये और भी बहुत सारी महिमाएं, सूर्य ग्रहण के स्नान इत्यादि, लाखों सूर्य ग्रहण के से भी ज्यादा शक्तिशाली है ये कार्तिक का महीना है। तो कई लोग ये भी करते हैं कि इस पूरे कार्तिक में श्रीमद् भागवत के 18 अध्याय पूरा
पढ़ते हैं। तो 18 स्कंद पूरा पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन जो है।